अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा है वो सबको अब साइड कर दीजिए। मतलब क्या क्या पढ़े हम लोग, 10 से शुरू से एजीएमआर से लेकर के 10 तक के जो भी चीजें पढ़े हैं वो सबको साइड कर दीजिए। अब थोड़ा सा एक अलग और स्पेशल चीज आ रहा है जो हम लोग को और ज्यादा ही यूज पड़ता है बोलने के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी में बोलने के लिए यूज पड़ता है। मैं काम कर सकता हूँ, तुम पढ़ सकते हो, मैं जा सकता हूँ, तुमने काम करने का हिम्मत कैसे किया, तुमने मुझे गाली देने का हिम्मत कैसे किया, और भी कई तरह की चीजें जो है हम लोग बोलते रहते हैं। तो वो सारा चीजें अब क्लियर होने वाला है। ठीक है, ठीक, वो सारा चीजें आपको मिलेगा मोडल्स में। मैं प्रश्न को हल कर सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, मैं घर जा सकता हूँ, मैं पहाड़ तोड़ सकता हूँ, मैं अकेला दुश्मनों से लड़ सकता हूँ। ऐसा से कोई भी चीजें है वो सारा का सारा चीजें इसी में आने वाला है। ठीक है ना। तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें दौड़ना चाहिए, तुम्हें रोज स्कूल जाना चाहिए, वो जितना सारा चीजें है सब इसमें आने वाला है। जो भी हम लोग टेंस वगैरह पढ़े हैं वो सब अपना जगह पर है, ये अपना जगह पर है। सबका एक अपना अपना वैल्यू है, अपना अपना सिचुएशन के अनुसार। तो एकदम मिस नहीं करना इस क्लास को। ठीक है ना। पूरा का पूरा अच्छा तरीका से समझना, अच्छा तरीका से अप्लाई करना। इसमें भी बहुत बार क्वेश्चन बीच बीच में पूछेंगे ताकि बेहतर पकड़ बन जाए बोलने के लिए। क्योंकि सिर्फ हमको याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ और वहाँ, इससे कोई मतलब नहीं बनता है। इंग्लिश सीखे और यूज ना करे तो फिर इंग्लिश बेकार सीख लिया ना, फिर बेकार इंग्लिश में इतना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। इंग्लिश पढ़ें और यूज भी करें। दूसरा लोग बोले तो हम समझे भी, फिल्म्स वगैरह में अगर कुछ बोले तो समझे, इतना तो मिनिमम समझ में आना ही चाहिए। ठीक है, ठीक है। मोडल्स मतलब एक तरह से समझ लो कि हेल्पिंग वर्ब समझ लो। ठीक है ना। एक्जुलरी वर्ब भी समझो, हेल्पिंग वर्ब एक्जुलरी वर्ब सब एक ही चीज होता है। जब ग्रामर में आएंगे तो दोनों के बारे में समझाएंगे। ठीक है ना। बस मोटा मोटी समझ लो कि जैसे इज एम आर होता है ना, इज एम आर, शैल विल, ये सब जितना होता है, हैज हैव हैड, ये सब चीजें ठीक उसी के जैसा ये मॉडल्स होता है। मतलब मॉडल्स भी एक हेल्पिंग वर्ब ही है। अब मॉडल्स में कौन कौन सी चीजें आ सकता है, तो वो इतना सारा चीज आ सकता है। और भी आ सकता है, कैन, मे, कुड, माइट, शुड, वुड, मस्ट, यूज, ऑट, डेयर, नीड, ये सारा चीजें। अब नीड मैंने हम लोग जानते हैं जरूरत है, मुझे इस चीज का जरूरत है सर। कोई भी चीजें जब बोलते हैं तो हम लोग को बहुत जगह पर इसका यूज पड़ता है, बोलते समय में यूज करना ही पड़ता है। मुझे पढ़ना चाहिए, जाना चाहिए, मैं कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ क्या, मतलब हर एक सिचुएशन में ये चीजें हम लोग तो रोज क्लास में ये बोलते ही हैं। इसका यूज होता है, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। ये सारा चीज हम लोग रेगुलरली यूज भी करते हैं। तो भाई रे जब यूज करते हैं तो बिना मतलब के, मतलब ही नहीं पता होगा कुछ भी। एक दिन शायद कौन लेकिन बोला बच्चन क्लास में कि मे आई कम इन सर, तो लेडीज सब बाहर से थी ना, तो बोले अगर मतलब कुछ नहीं, लेकिन कुछ कुछ बोल के चल जाते ना अंदर। ऐसे मतलब कि कंफ्यूज हो गई थी। अरे भाई आप पढ़ भी रहे हैं तो आपको भी ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि दो आदमी बताया हमको समझ में नहीं आया। इतना कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा तो समझना है ना दोस्त। ठीक है। तो ये सब चीजों को समझते हैं। यहाँ पर सेल विल जो हम लोग पढ़े थे शुरू में, वो भी मॉडल ही है। ठीक है ना। ये भी मॉडल्स में ही आता है, मॉडल ही माना जाता है। तो हम लोग यहाँ पर सेल विल पहले ही पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर नहीं पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, उस चीज को साइड कर देंगे। ये मॉडल्स क्या काम करता है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। योग्यता बताना, किसी का योग्यता, आपके अंदर क्या योग्यता है, आप क्या कर सकते हैं वो बताना। योग्यता ये एक तरह से क्षमता भी कह सकते हैं। ठीक है। संभावना, संभावना बताने का, आज बारिश हो सकता है, आज बाढ़ आ सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्त। ऐसा सिचुएशन का जब कभी फील ऐसा महसूस होगा कि ऐसा सेंटेंस है, तो उसको मैं यही मॉडल्स का यूज करेंगे। आवश्यकता का बात करेगा, तब भी कर्तव्य की बात करेगा, कोई भी कर्तव्य, सुझाव देना किसी को निर्देश देना, ये सभी जगहों पर हम लोग को मॉडल्स का ही यूज करना पड़ता है। अब ऐसे तो रोजमर्रा की जिंदगी में लोग किसी न किसी को आदेश दे रहा है, किसी न किसी चीज का जरूरत पड़ रहा है, किसी न किसी को सुझाव दे रहा है, मतलब जरूरत है सर, जरूरत तो है। तो इसको बनाएंगे कैसे, उसका स्ट्रक्चर इसी पर चलेगा जैसे हमने शुरुआत से बता दिया था। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये हमने जो स्ट्रक्चर दिया था सेम वही चीजें चल रहा है। सब्जेक्ट, एक मिनट, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, मॉडल्स लिखना भूल गए क्या दोस्त? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर एक चीजें, चलो इसे लिख देते हैं। सब्जेक्ट प्लस यहाँ मॉडल लिखना भूल गए, सॉरी दोस्त, मिटा देके यहाँ लिख देते हैं। सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स, मॉडल्स प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, कैसे भूल गए यार। ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में सर वर्ब नहीं बल्कि मॉडल वर्ब। ठीक है ना।
पहले मॉडल आएगा, ठीक है, ये गलत है, मॉडल आएगा उसके बाद में V1 आएगा अदर वर्ड्स। तो इसको मैनेज कर सकते हो, कहाँ पर हमको जरूरत है सर, V1 के पहले यहाँ पे लगा लो, ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद में मॉडल, फिर उसके बाद में V1, फिर उसके बाद में अदर वर्ड, ठीक है। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट के बाद में शुरुआत में हम लोग क्या सीखते हैं, हेल्पिंग वर्ब और फिर वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब रहेगा तो लगाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगाएंगे, दोनों रहेगा तो दोनों लगाएंगे, एक रहेगा तो एक को लगाएंगे कोई भी। लेकिन बीच में जो हेल्पिंग वर्ब आया था ना उस सिचुएशन में, वही स्ट्रक्चर यहाँ पर भी है, बस यहाँ मॉडल लिखा हुआ है और मॉडल में वो सब हेल्पिंग वर्ब भी आने वाला है, जैसे हम लोग उसमें यूज किए थे, ठीक उसी तरीके से ये सब एक तरह का हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको हेल्पिंग वर्ब जैसा ही समझना है। तब इसका यूज मतलब कि स्ट्रक्चर जो बनाने का सिस्टम है, अनुवाद, ट्रांसलेशन, वो वही है सर जो हमने शुरू से सीखते आया है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब में हमको देखना है कि क्या हेल्पिंग वर्ब है, कैन, मे, शुड, मस्ट, ऑट, डेयर, क्या है, इसमें से कोई है तो वो लगाएंगे, इज, एम, आर, दिस, दैट, ये इस सब में से कुछ आ जाएगा बीच में से, तो वो सब में से कुछ लगा लेंगे, वो अपना सिचुएशन के अनुसार देख लेंगे, ठीक है। तो स्पेशली आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास यूज ऑफ कैन में, कैन और मे के लिए स्टार्ट करें, ठीक है ना सर। वो स्ट्रक्चर जो मतलब सब लिया ऊपर जितना सब, हाँ हाँ, जब बीच में मॉडल्स लग गया ना, तब मॉडल्स के जगह पर एक में से कोई भी हो सकता है, बीच में एक में से कोई भी हो सकता है यहाँ पे, बाकी सभी के लिए यही चलेगा स्ट्रक्चर। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट से, इसमें कोई ज्यादा झोल झमेला नहीं है। हेल्पिंग वर्ब 1 लगने वाला है और हेल्पिंग वर्ब में मॉडल लगने वाला है और वर्ब में 1 लगने वाला है, बस ज्यादा कुछ है नहीं। अब मॉडल्स में से जिसका जरूरत पड़ेगा उसको लगाएंगे। मतलब जो पहले सीखते आ रहे थे हेल्पिंग वर्ब की जगह पर सब सेम वैसे ही चलने वाला है, हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हमने सिर्फ कर दिया मॉडल वर्ब, मतलब ये सब चीजें, ये जितना लिखो वो सब चीजें। अब बात करते हैं कैन और मे, पहला क्लास हम लोग का यही कैन में, तो कैन में उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से पूरा ये कंप्लीट हो जाने वाला है। तो कैन में का हमको कब यूज करना होता है, क्या ये बताना चाहता है, और कब हमको यही लगाना है, ये चीज को समझिएगा। हालांकि हम शॉर्टकट में लिख सकते थे बचपन क्लास जैसा, सकता सकती करके, ठीक है ना, सकता सकती ऐसे करके बचपन क्लास में हम लोग पढ़ाया करते थे, सकता सकती सकते सकते, ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हैं, सकते, वो सब यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर चीजें को समझते हैं, ठीक है। मतलब ये ऐसे हम लोग नॉर्मली बचपन क्लास में देख देख के पढ़ते थे, लेकिन एक्चुअली में ये चीज होता नहीं है, हमको ये चीज को समझना पड़ता है और इसकी वजह से ये अपने आप आ जाता है। कैन का यूज कहाँ करेंगे सर, एबिलिटी, यानी कि योग्यता अगर आपको दिखाता है तो, कैपेसिटी, क्षमता दिखाता है तो, पावर, शक्ति आपके अंदर दिखाता है तो, ये सब जब बताने के लिए यूज किया जाता है हमारे पास में ये कैन। मतलब ये सब में से कोई भी चीज अगर आपको दिखता है तो आप समझेंगे कि हम यहाँ पर कैन यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल में सर, वह अंग्रेजी बोल सकती है, इसमें सकता सकती है सर, हम यहाँ से पहचान सकते थे, ये एक शॉर्टकट ट्रिक्स में हम लोग जानते थे बचपन क्लास में कि सकता सकती रह गया तो कैन लगा देना है, में भी आता है सर लगा देना है, लेकिन सिचुएशन तो समझना पड़ेगा ना भाई। तो ये आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें आप फिल करने का कोशिश करिए, क्या इसमें से कोई एक आध लाइन मैच किया, वह अंग्रेजी बोल सकती है, तो क्या बता रहे हो उसके अंदर का, क्षमता बताने की कोशिश करे, वो अंग्रेजी बोल सकती है, हाँ यार है और पास दम, बोल सकती है अंग्रेजी, मतलब उसके अंदर की क्षमता की बात कर रहा है सर। अगर कोई वजन उठाने की बात करता तो ताकत की बात करता सर, कि वह एक पहाड़ को तोड़ सकता है, क्षमता शक्ति उसके अंदर उतना है, पावर भाई। योग्यता बता सकता है सर, मतलब कोई भी चीजें जब आएगा ना तो वो सकता शक्ति से ही होकर के जाएगा, वो कर सकता है, कर सकती है, वो अंदर आ सकता है, ऐसा में से जितना भी चीजें होगा उसमें जरूर तुमको क्षमता इस सब का बहुत जरूर हो जाएगा। ये रहे ना रहे सर, लेकिन फीलिंग में एहसास हो गया ना ये, तो हमको इसी आधार पे बनाना है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या बोल रहा था सर, सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हमारे पास में वह सब्जेक्ट है, उसके बाद में सर हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब क्या लगाना है, वह अंग्रेजी बोल सकता है, यहाँ पर एक अजीब सा और नया सा लग रहा है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे सर कि है के लिए इज लगाते हैं, तो ये सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा ना, हमको भावना का समझना है, तो ऐसा सिचुएशन में सकता शक्ति के लिए यहाँ पर ये पूरा हो जाएगा, फिर सकता है, सकती है, सकते हैं, तो कैन पूरा हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। कैन, ये बच्चन वाला भी थोड़ा मिक्स कर दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि ये वाला चीजें तुम लोग को थोड़ा अपना समझ में नहीं आवे, तो सकता शक्ति सकते हैं यहाँ पर है लगा दीजिए, ठीक है। सकता है, सकती है, सकते हैं, ये सब चीजों को हम लोग यूज कर लेंगे, बचपन क्लास वाला थोड़ा मिक्स कर लेंगे तो याद हो जाएगा। तो हमारे पास सब्जेक्ट हो गया सी, अब सी के बाद में मॉडल्स देख लेंगे सर, सकता सकते, तो ये पूरा मेरा हेल्पिंग वर्ब है, ये इतना पूरा, तो इसके बदले में कैन। अब उसके बाद में जो बच के वर्ब है तो लगाइए, नहीं है तो नहीं लगाइए। तो अंग्रेजी बोलना,
तो यहाँ पर सर हमारे पास में बोलना वर्ब है सर, और अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है, मतलब वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, मतलब अदर वर्ड भी है, दोनों चीजें हैं। तो हम बोलना का पहले सर, क्योंकि बोलना हमारा पास वर्ब है, तो वर्ब के लिए स्पीक, अंग्रेजी बोलना माने इंग्लिश, तो शी कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो कैन का यूज ऐसे सिचुएशन में बहुत जगह पर होने वाला है। मैं पढ़ सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मतलब ये सब जितना भी चीजें हैं, सब चीजें यू कैन गो बोलते हैं हम लोग, यू कैन जो गो तुम जा सकते हो, ऐसे कर करके हम लोग बहुत बोलते हैं। बचपन से हम लोग का आदत है यू कैन गो, ऐसे कर करके बहुत बोला करते थे आंसर। तो वो सारा चीज सर यही से आने वाला है, उसमें भी आपको बता रहा है कि जाइए भाई। अब यहाँ पर बात करते हैं मे का। तब मे का भी तो हिंदी यही होता है, जैसे कि वाज वर्ब में होता था थे थी सब में, तो दोनों के लिए भी यही है, सकता सकते सकते यही है के साथ में लगा हुआ, लेकिन सिचुएशन सिर्फ चेंज है सर, क्योंकि इसका भावना चेंज है, ठीक है ना। मे का यूज परमिशन, यानी कि अनुमति देना है, किसी को परमिशन दे देना है कि अच्छा ठीक है जाओ, जैसे कि सर मे आई कम इन सर, आज्ञा ले रहे हैं या अनुमति लेना, ठीक है ना, तो आज्ञा लेना, अनुमति लेना, अंदर आए कि नहीं आए, ऐसा सिचुएशन में। पॉसिबिलिटी, संभावना, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या संभावना, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है संभावना बोलेगे तब। विश मैंने कामना करना, विश कहते ना किसी को कामना है मेरा ये होना चाहिए, ये सभी चीजों को बताने में होता है मे का यूज, ठीक है ना। और भी चीजें में है मे का यूज, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से शुरू होने वाला, एवं पर्पस यानी कि कोई उद्देश्य, ठीक है ना। यहाँ पर परपोज नहीं पढ़ लेना, हम शुरू देखे तो परपोज ही पढ़ रहे थे, लेकिन अचानक से समझे कह रहे परपोज नहीं, पर्पस लिखा हुआ है। पर्पस यानी कि कोई उद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्य बताने में भी क्लॉज में होता है, और यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तब ये चीज को यूज करना होता है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो सिचुएशन हम लोग को समझना पड़ेगा कि क्या बोलता है, क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, सब चीजें। अब यहाँ पर ये तुम सोचोगे सर कि ये यूज दैट, सो दैट, ये सब क्या है, मतलब इन सभी का मतलब होता है कि, ताकि, वह, ये सब चीज होता है ना, बीच बीच में हम लोग यूज करते हैं, गया कि, ऐसे करके, ताकि हम लोग जा पाए, इस तरीके से जब बीच में वर्ड यूज करते हैं, वहां पर हम लोग का दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट यूज करते हैं। ऐसा सिचुएशन में जरूरत पड़ेगा तो करेंगे इसका भी, और इसके सिचुएशन में भी हम लोग को मे का यूज करना होता है। तो मे का यूज में जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें है वो ये याद रखेंगे, अनुमति, संभावना, कामना, ऐसा सिचुएशन में हम लोग यूज करेंगे मे का। जैसे एग्जांपल सर, तुम घर जा सकते हो, अब यहाँ पर ये क्या हुआ, अनुमति दे रहे हैं, अनुमति लेना देना, आज्ञा देना लेना सब वही बात है, ठीक है ना, अनुमति मैंने वही हुआ, तुम घर जा सकते हो, तो घर जाने का हम क्या बोल रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं भाई। जब किसी मेहमान घर जाते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा कल जाना है घर, तो बोलते हैं कि ना एक दिन और रुकन, तो एक दिन और रुकते हैं, अनुमति वो नहीं दिए हैं तो नहीं आए, लेकिन अब वो कहते हैं अच्छा ठीक है जा जा, ऐसे भी घर में काम धाम है पड़ल, तो जब अनुमति देते हैं तब वो ये चीज बोलेंगे, ठीक है ना, तुम घर जा सकते हो, यू मे गो टू होम, यू मे गो, यहाँ पर टू भी लगा सकते हैं, यू गो टू होम, या तो फिर यू मे गो होम, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, घर जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मतलब हमको दिमाग में यही लाइन को रखना है कि सिचुएशन क्या बोला, संभावना बताया, उद्देश्य क्या बता रहा है, ताकत बता रहा है कि क्षमता बता रहा है, क्या बता रहा है, जो बताएगा उसी के अनुसार में हम वहाँ पे फिट कर देंगे। जस्ट हम लोग जब आवाज वारी सब सीखते थे तो सोचते थे कि आई वी ये सबके साथ में कुछ लगेगा, इसके साथ में कुछ लगेगा, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर ये हिंदी को फील करने का कोशिश करना है, समझने का, अंदर से एहसास करने का कोशिश करना है कि ये क्या कह रहा है, उसी के अनुसार ये सही बनेगा, ठीक है। तो फिलहाल इसको यहीं रखो, इसको